जैसे हिंदुस्तान के अंदर एक पतिव्रता नारी अपने पति का नाम नहीं लेती है जो पत्नी होती है, तो ऐसे मोदी जी ने जब भाषण दिया अपना संसद के अंदर, तो जो है सारी चीज़ों पे बोले। नहीं, पतिव्रता नारी आप किसे बता रहे हैं? सब जनता अपने आप समझ जाती है पतिव्रता नारी कौन है। मोदी और अडानी दोनों भाई भाई हैं। संजय सिंह ने संसद में बोला है मोदी अडानी भाई भाई। तो ये सारी जनता देख रही है। LIC का पैसा डुबा रहे हैं, SBI का पैसा डुबा रहे हैं। कहाँ किसका पैसा है, किसकी गाड़ी कमाई है? ये लोग जो कह रहे हैं LIC का पैसा डुबा रहे, देशद्रोही हैं। देशद्रोही अडानी पर सवाल, देश पर सवाल, राष्ट्रवाद पर सवाल खड़े करेंगे आप। अडानी जो है देश है, अडानी जो है आप कह रहे हैं देश है। बिल्कुल, हर भारतीय नागरिक एक देश है। MCD में 15 साल से बीजेपी बैठी हुई थी, धक्का मार करके बीजेपी को हटा दिया। उसके बाद भी बीजेपी हमेशा ये कहती रही कि मेयर तो हमारा ही बनेगा, मेयर तो हमारा ही बनेगा। अरे यही डबल स्टैंडर्ड है। रुकिए, यही डबल स्टैंडर्ड। अरे रुकिए तो मेरी बात, अरे मेरी बात सुनिए, यही डबल स्टैंडर्ड। देश में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर हंगामा है। अभी भी हंगामा थमा नहीं है, क्योंकि लगातार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस रिपोर्ट को सेबी और सरकार खारिज क्यों कर रही है। आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या था जो छुपाया जा रहा है, जिस पर सरकार चर्चा करने के लिए बच रही है। राहुल गांधी ने सवाल किया तो एक समिति बना दी गई उनके बयानों को जांच करने के लिए। अब आप सोचिए, क्या अडानी ग्रुप की निष्पक्ष तरीके से जांच हो पाएगी? क्या JPC का गठन होगा? बात करते हैं। जी बताइए, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ये मामला गरमाया था, लगता है कि अब न्याय मिल पाएगा? क्या JPC से जांच कराई जाए, किससे जांच कराई जाए? सर देखिए, सरकार इस मुद्दे से भाग रही है। संसद में कोई भी इस चीज़ को लेकर के PM मोदी जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है कि JPC से जांच कराई जा सके। क्यों? क्योंकि मोदी और अडानी दोनों भाई भाई हैं। संजय सिंह ने संसद में बोला है मोदी अडानी भाई भाई, तो वो कोई गलत नहीं बोला है। जैसे हिंदुस्तान के अंदर एक पतिव्रता नारी अपने पति का नाम नहीं लेती है जो पत्नी होती है, तो ऐसे ही मोदी जी ने जब भाषण दिया अपना संसद के अंदर, तो जो है सारी चीज़ों पे बोले। नहीं, पतिव्रता नारी आप किसे बता रहे हैं? सब जनता अपने आप समझ जाती है पतिव्रता नारी कौन है, क्योंकि नाम लेने को तैयार ही नहीं है। अपने भाई का, अपने उसका नाम लेने को, दो मित्र का नाम लेने को तैयार। नाम लेने की क्या जरूरत है? पूरी दुनिया जानती है, सेठ हैं वो। सर पूरी दुनिया जानती है, लेकिन मोदी जी नाम लेने को तैयार नहीं है कि मेरा भाई है, मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको सहयोग किया है। ये हम नहीं कह रहे, ये सारे प्रमाण कह रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने सीधा साबित कर दिया है इस चीज़ के लिए, क्योंकि मोदी जी, पूरी भाजपा उन्हें जो है बचाने में लगी हुई है, लेकिन घड़ा भर चुका है। इस घड़े से ऊपर पानी बह चुका है, तो सारी जनता को पता लग चुका है कि मोदी जी की घड़ा भरा नहीं है। घड़ा 2024 में फिर मोदी जी आ रहे हैं, रोक नहीं पाएंगे आप लोग। सर देखो, मोदी जी की जो नीतियां हैं उनसे सारी जनता पूरी त्रस्त हो चुकी है। घड़ा भर चुका, उफान मार रहा है घड़ा फटने की कगार पे आ चुका है, क्योंकि वो सारी चीज़ें पूरे देश में जो है सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मोदी जी की तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा है कि हाँ मैंने उसे सपोर्ट किया, या ये हुआ है या वो हुआ है। कोई जरा सा भी जवाब नहीं मिल रहा है उनसे, उनकी तरफ से। तो ये सारी जनता देख रही है। LIC का पैसा डुबा रहे हैं, SBI का पैसा डुबा रहे हैं। कहाँ किसका पैसा है, किसकी गाड़ी कमाई है? ये लोग जो कह रहे हैं LIC का पैसा डुबा रहे, देशद्रोही हैं। देशद्रोही। अडानी पर सवाल, देश पर सवाल, राष्ट्रवाद पर सवाल खड़े करेंगे आप। अडानी जो है देश है, अडानी जो है आप कह रहे हैं देश है। बिल्कुल, हर भारतीय नागरिक एक देश है। भारतीय नागरिक की बात अलग है, अडानी के जो घोटाले हैं उसकी बात हो रही है। अडानी ने जो मोदी जी के साथ मिलकर के जो सपोर्ट किया है, मोदी जी ने पूरा इतना जो है लोन दिलवाया है, SBI से दिलवाया है, LIC से दिलवाया, बहुत सारी चीज़ें करी हैं। पूरे देश में जितनी भी बिड निकलती हैं वो सारी एक अडानी के नाम पे निकलती है। क्यों? उन्हें इस देश के अंदर में क्यों कोई और बिजनेसमैन काम करने वाला है नहीं क्या? कोई और बिजनेसमैन काम करने वाला नहीं? आरोप है कि कांग्रेस ने तो हरिकांत जी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। कुछ भी कर लीजिए, आएंगे तो मोदी जी।
सर आपने कहा आएंगे तो मोदी जी, तो क्या इसका मतलब पहले से ही प्लानिंग कर रखी है कि ईवीएम जो है हम लोग हैक कर लेंगे, जैसे एमसीडी का इलेक्शन हुआ? ईवीएम नहीं, जनता पगलाई हुई है मोदी जी के जनता लिए। पगलाई हुई नहीं है, जनता पगलाई हुई का उदाहरण है 3 राज्यों के इलेक्शन। आपने हिमाचल का इलेक्शन देखा, गुजरात का इलेक्शन देखा, दिल्ली में एमसीडी का इलेक्शन देखा। एमसीडी में 15 साल से बीजेपी बैठी हुई थी, धक्का मार करके बीजेपी को हटा दिया। उसके बाद भी बीजेपी हमेशा ये कहती रही कि मेयर तो हमारा ही बनेगा, मेयर तो हमारा ही बनेगा। अरे यही डबल स्टैंडर्ड है। रुकिए रुकिए, यही डबल स्टैंडर्ड। अरे रुकिए तो, मेरी बात, अरे मेरी बात सुनिए, यही डबल स्टैंडर्ड है ना। मेयर जब एमसीडी जीत जाएगी, ईवीएम से जीत जाएगी, तो आप लोग वाहवाही करेंगे, हार जाएंगे तो रोने लगेंगे। यही दिक्कत है। 2024 में आएंगे तो मोदी जी बिल्कुल रोकेंगे। आप रोकेंगे? मैं रोकने है कोई वाला चेहरा? जनता चेहरा है कोई? जनता ने जैसे हिमाचल में उतारा, जैसे एमसीडी में उतारा, ऐसे ही 24 में हटाएगी। इस चीज को आप रोक नहीं पाएंगे। 14, 19, 24 कितना भी हल्ला करते 14, 19, 24 जनता को पता है। 24 के बाद फिर 29। जनता को पता है कि हमें क्या करना है, जनता को पता है इस चीज का। जैसे एमसीडी हटाई है, हिमाचल हटाया है, ऐसे ही 2024 में हटाएगी। उसमें बिना ईवीएम के हैं, बिना ईवीएम के। सर देखो, इलेक्शन जिस तंत्र से होगा वो तो दे गई। जब बैलेट पेपर से कराओ, जनता कहने को कह रही है बैलेट पेपर से कराओ, लेकिन उन्हें पता है कि यार हमें जो है ईवीएम को हैक कर लेते हैं। कौन हैक कर रहा है ईवीएम? सर ये तो सारा लोकतंत्र जानता है, पूरी जनता जानती है। नहीं, बीजेपी क्या सिर्फ ईवीएम से जीत रही है? लोग पगलाए हैं प्यार में मोदी जी के लिए। सर मोदी जी के प्यार में पगलानापन खत्म हो चुका है। अब अरविंद केजरीवाल की तरफ फोकस हो चुका है। उन्होंने कहा शिक्षा के लिए, हॉस्पिटल के लिए, जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनके लिए वोट डाल रही है। अब 5 किलो राशन वाला काम खत्म हो गया। उन्हें आप तो, हम जनता को तो 5 किलो राशन दे दो, 80 करोड़ जनता को, और अडानी जी को एयरपोर्ट दे दो, पोर्ट दे दो, जो है रोड दे दो। आपने तारीफ कर दी मोदी जी के। 80 करोड़ लोगों को अनाज देना मामूली लगता है आपको? सर 80 करोड़ लोगों को अनाज, ताकतवर मजबूत सरकार को ऐसे बोलेंगे? उसके जो है पीछे से अडानी जी को पोर्ट दे दो, देश बेच दो। 5 किलो राशन में कोई उलझने को तैयार नहीं है। अब आज की डेट में जनता को चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, रोजगार चाहिए, किसानों को अपनी आय दुगनी चाहिए, 2 करोड़ रोजगार चाहिए। कहाँ है? कितनी आय दुगनी हुई है, कितने स्कूल खुलवाए हैं, कितने एम्स खुलवाए हैं? तो ये सारी चीजें जनता देख रही है। ये एसबीआई और एलआईसी को जो फ्रॉड किया है, मिलकर के बेचा है, ये सारी जनता देख रही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो क्या लगता है पलट जाएगा खेल? सर खेला तो बंगाल में हुआ है ममता दीदी के टाइम पे, और एमसीडी में हुआ है। एमसीडी में आज की डेट तक भी मेयर चुनने नहीं दे रही बीजेपी। उन्हें दिखाई दे रहा है, उन्हें कहा केजरीवाल एमसीडी में आ गया तो ये 15 साल से जो हम लोग घपला कर रहे थे, जुगलबंदी चल रही थी हमारी, ये सारी खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो 2024 के लिए आम जनता तैयार है। केजरीवाल अभी दिल्ली में सिमटे हैं, गुजरात गए थे, भागे भागे चले आए, कोई चेहरा नहीं है मोदी के सामने। पूरे देश में विश्व के नेता बन चुके हैं। भाई क्या बात कर दी आपने। सर पॉपुलरिटी के मामले में केजरीवाल, मोदी जी के बाद केजरीवाल ही है और कोई नहीं है, दूर दूर तक भी कोई नहीं है। ये मैं आपको विश्वास दिला दूं, और मेरे विश्वास की बात नहीं है। 41 लाख वोट गुजरात में मिला है, 5 सीटें जीत के आई हैं। आपकी बात का समर्थन करूंगा। आपके 5 सीटें आई हैं, अगली बार गेट बंद कर देंगे वो 5 आदमी। कब? जब गुजरात में इलेक्शन होगा विधानसभा का और लोकसभा का, गेट बंद कर देंगे, सीट नहीं आने देंगे। 24 की बात कर रहे हैं? 24 में भी यही होगा, खेला होगा 24 में। जैसे बंगाल में खेला हुआ था और एमसीडी में यहाँ खेला हुआ है, ऐसे ही 2024 में भी खेला होगा। ममता दीदी ने कहा था, उन्हें साम दंड भेद सारे अपना लिए, सब लगा दिए, पूरा तंत्र लगा दिया। जैसे एमसीडी में दिल्ली में लगाया और आपका बंगाल में लगाया था, ऐसे ही 2024 में भी पूरा खेला होगा। जनता तैयार है, जनता परेशान हो चुकी है। राम मंदिर से खुश नहीं है आप? सर राम से कौन खुश नहीं होता। भगवान सुबह पूजा करके निकलते हैं, भगवान के आशीर्वाद लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ करके निकलते हैं, तो वो एक मैटर एक अलग है। रही बात उसके पीछे की पिक्चर की, राम जी जो है सबका उद्धार करते हैं। जैसे केजरीवाल साहब को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, पंजाब दिया, गुजरात में तो क्या केजरीवाल अयोध्या जाएंगे? राम मंदिर तैयार हो रहा है। सर मंदिर तो सब जाएंगे,
मंदिर जाने में कोई दिक्कत कौन सा है? मंदिर तो सब मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर का विरोध करते हैं आप लोग। सर मंदिर का कोई विरोध नहीं करता है, मंदिर सब जाते हैं। अखिलेश भी जाते हैं, केजरीवाल जी भी जाते हैं, मायावती भी जाती हैं, मुलायम सिंह भी जाते थे, सब लोग जाते हैं, मोदी भी जी भी जाएंगे। लेकिन मंदिर पे राजनीति गलत है। कौन कर रहा है? मंदिर कौन करता? एक ही पार्टी है इस देश के अंदर जो मंदिर पर राजनीति। क्या मंदिर बनाना राजनीति में आएगा? सर मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना है। कब बना? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना है, उससे पहले तो नहीं बना। आदेश जब आता है, जिसका काल होता है, उसी को माना जाता है क्रेडिट, श्रेय जनता उसी को मानती है, भाई इन्होंने काम कर दिया। सर देखो मंदिर का काम तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान के आशीर्वाद से उन्होंने कहा कि यार ठीक है मंदिर मेरा बनना चाहिए, अब काम चल रहा है। अब मंदिर के अलावा भी तो और मुद्दे हैं, 2 करोड़ रोजगार हैं, स्कूल है। ये मुद्दे छोड़िए, राष्ट्रवाद की बात करिए। सर राष्ट्र बेरोजगारी खत्म हो चुकी है, किसानों की आय दोगुनी हो चुकी है। अब सुनिए, राष्ट्रवाद का मुद्दा है, अब हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। सर 4 साल के अग्निवीर बनाए, ठीक है। जिस फोर्स की जो है 4 साल तक ट्रेनिंग ही होती रहती थी, वो आज 4 साल के अग्निवीर बनाए। उनके दर्द से पूछो, अपनी पेंशनें खत्म नहीं करेंगे, अपनी सैलरी खत्म नहीं करेंगे, हमारे आर्मी के जवानों की उनकी वो खत्म करेंगे। सेना को कमजोर कर दिया आपने। सेना को कमजोर मोदी जी कर रहे हैं, सेना को कमजोर मोदी जी कर रहे हैं। 4 साल की कौन से अग्निवीर? 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना सुकड़ चुका है। कब तक 56 इंच करते रहोगे आप लोग? और बढ़ गया, बढ़ता तो ताकतवर हो चुका है। अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत, अखंड भारत। अरे ऑलरेडी भारत है हमारा, हिंदुस्तान हमारा ही है। ऑलरेडी हिमाचल में कमजोर हो चुका है 56 इंच का सीना, ऑलरेडी एमसीडी में दिल्ली में कमजोर हो चुका है 56 इंच का सीना। ये आपको, आप कहो भले ही मत, लेकिन आपके दिल जानता है कि 2024 में खेला होने जा रहा है। मैं जानता हूँ 2024 में मोदी जी को कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। सर सिर्फ केजरीवाल है, दिल्ली में आके यही 56 इंच का सीना सुकड़ जाता है, क्योंकि पूरे जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ऐसा है, यहाँ गरजते नहीं है, बरसते ही हैं। जब जाता है तो सुनामी आती है, जहां भी आती है। पंजाब 40 साल तक बीजेपी रहेगी, अभी 40 साल तक बीजेपी रहेगी। अब मैं कौन सा कुछ कह रहा हूँ बीजेपी को? बीजेपी की नीति खराब है, बीजेपी राष्ट्रवाद खराब है। राष्ट्रवाद तो हमेशा है, बीजेपी की नीति खराब है। अडानी को ही क्यों दे रहे हैं सारा बिजनेस? क्यों डुबा रहे हैं? कैपेबल हैं, योग्य हैं। योग्य इस देश के अंदर और कोई नहीं है। टाटा योग्य नहीं है, टाटा को नहीं दे सकते जितनी अडानी को दी है। दुनिया में दूसरे नंबर पे थे तो देंगे नहीं, किसको देंगे? दूसरे नंबर से अंबानी को देंगे। दूसरे नंबर से खिसक के कितने नंबर पे आ गए? कितने पे आए? 11.5 लाख करोड़ रुपए डुबाया है LIC का। वो किसका है? किसकी गाड़ी कमाई है? मजदूर की है, आम जनता की कमाई है। क्या बात कर रहे हैं आप? नेता लाइए, नेता नहीं है, चेहरा नहीं है। सर चेहरा केजरीवाल नहीं, अब राहुल जी को प्रोजेक्ट करना है। कांग्रेस कह रही है, तमाम लोग अब इकट्ठा हो रहे हैं, भारत जोड़ रहा है, जो तमाम नफरत फैलाई जा रही है, बोल रहे हैं लोग। सर जो तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं वो केजरीवाल की सपोर्ट में इकट्ठा हो रहे हैं। उन्हें केजरीवाल साहब के नेतृत्व में लड़ाओ इलेक्शन 2024 का। उन्हें आपने देखा ना, अभी कर्नाटक में रैली हुई थी, उन्हें सबने मिलकर के अखिलेश वगैरह ने कहा 2024 केजरीवाल को वो बना कर लड़ाओ। क्यों? उन्हें सबको पता है मोदी जी के सामने टक्कर दे सकता है तो सिर्फ एक ही आदमी है हिंदुस्तान के अंदर, वो सिर्फ केजरीवाल है। 2000 राहुल भी नहीं, नीतीश कुमार भी नहीं, कोई नहीं है सर। क्या बात कर रहे हैं? नहीं है। 2024 बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं सर। मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा 2024। गए थे वाराणसी, गए थे गुजरात, भाग के चले आए। कौन भाग के चले आए? पानी पानी कर दिया बीजेपी ने केजरीवाल को। सर दिल्ली के अंदर आज भी केजरीवाल ही है, गुजरात में केजरीवाल घुस चुके हैं, पंजाब ऑलरेडी जीते हुए बैठे हैं। अब 2024 की बारी है। जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा वैसे वैसे सब आप लोगों को सारी पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी। सिर्फ 2024 मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा, ये आप मान के चलिए। 272 कहाँ से लाओगे भैया? सर सब आएगा, समय आने दीजिए, सब कुछ होगा। आपकी इच्छा पूरी होगी। 272 आप मान रहे हैं ना? अब मुद्दा एक ही है, हिंदू राष्ट्र। ऑलरेडी हिंदू है, हिंदू राष्ट्र है हमारा, हिंदुस्तान है ना हमारे, हिंदुस्तानी कहते हैं अपने देश। नहीं, इंडिया, भारत। भारत भी कहते, हिंदुस्तान नहीं कहते। संविधान मानते हैं कि नहीं? संविधान तो पूरा देश मानता है। मैं मानता हूं। इंडिया इज भारत, आर्टिकल 1। हिंदुस्तान भी है, भारत भी है, इंडिया भी है, कुछ भी कह लो, तीनों में से सब अपना ही देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में है भाई भाई। सारा जो हिंदू है, जो ब्राह्मण समाज है, मोदी जी के साथ है। आप विरोध कर रहे हैं तिलक लगाकर भी।
तिलक लगा के विरोध कर रहा हूँ। तिलक लगाना क्या मेरा गुनाह है? मैं हिंदू हूँ इसलिए तिलक लगाता हूँ, सुबह हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता हूँ। सारे हिंदू झूम रहे हैं राम मंदिर पर और आप यहाँ कह रहे हैं आप सर मोदी जी के विरोध में उतर आए आप। हम भी झूम रहे हैं। मोदी जी का विरोध करेंगे आप? नहीं, मंदिर सच्चे सनातनी कहते हैं खुद। मंदिर बनना अच्छी बात है, सब जाएंगे पूजा करने के लिए, लेकिन उसके पीछे विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और आपका विश्व बजरंग दल, इन तीनों से ये पूछिएगा कभी भी मोदी जी से, जो वहाँ की कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है, जो वहाँ की शॉप्स हैं, जो और कॉमर्शियल चीज़ें चल रही हैं, वो किसकी हैं? सारी भाजपा के नेताओं की है। ये आम जनता को नहीं पता है। क्या ओम अल्लाह एक ही है? नया विवाद खड़ा हो गया है। सर ओम में अल्लाह अल्लाह है। देखो ये एक जो ये दुनिया जो चला रहा है वो ईश्वर एक है। ईश्वर एक ही है। सब लोग अपने अपने नामों के हिसाब से अलग अलग पुकार लेते हैं, तो उसमें कोई वो वाली बात कहा जा रहा है मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो। कौन कह रहा है? तमाम नारे लगते हैं, हर रोज लगते हैं। कहाँ पे? कई नेता बयान देते हैं। गिरिराज सिंह। कौन से नेता? गिरिराज सिंह जैसे तमाम नेता, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे नेता हैं। नहीं, नाम लेंगे तो ज्यादा आसान होगा। गिरिराज सिंह को तो सांसद हैं बीजेपी के, बिहार से आते हैं, वो केंद्रीय मंत्री। और बताइए सर, वो बड़े बोलेपन के लिए जाने जाते हैं गिरिराज सिंह। उन्हें कुछ नहीं, वो जो है भड़काते हैं, भड़काऊ भाषण देने के लिए बिहार में वो जाने जाते हैं। कोई भी चीज हो वो भड़काऊ भाषण देंगे, उन्हें किसी भी तरीके से माहौल खराब हो। तो बीजेपी माहौल खराब कर रही है, यही बीजेपी की नीति होती है। क्यों नहीं FIR दर्ज करते गिरिराज सिंह के खिलाफ अगर ऐसा भाषण दे रहे हैं तो? क्योंकि उन्हें माहौल खराब करना गिरिराज सिंह को। बीजेपी का ये प्री प्लान होता है। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, 10 राज्यों में इलेक्शन है, वो कहीं ना कहीं किसी रास्ते से जो है चीज़ों को भड़काओ, खराब करो, माहौल खराब करो। तो इन चीज़ों का हम लोग कभी समर्थन नहीं करते। हम लोग अपने देश के साथ में 2024 का इलेक्शन है, खेला होने जा रहा है। सारी जनता जान चुकी है इस बात को कि कोई भी, सबको चाहिए, स्कूल चाहिए। महंगाई कितनी हो रखी है, यही 400 का सिलेंडर होता था 2014 से पहले, आज 1100 रुपये का सिलेंडर है। समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग। अगर मोदी जी नहीं होते तो सिलेंडर का कीमत जानते कितना होता? 3000 पहुंच जाता। शुक्र मनाइए 1000 ही दे रहे हैं। 3000 रुपये होता, 3000 5000 पहुंच जाता, और 5000 और पेट्रोल जी 1500 रुपये लीटर पहुंच जाता। शुक्र है 100 रुपये है। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि 15 अब जो है आगा कर रहे हैं हम लोगों को कि चिंता ना करो, मोदी जी से दूर रहो, मोदी जी को 2024 में नहीं लाना है। 3000 रुपये का सिलेंडर। मैं कह रहा हूँ मोदी जी नहीं होते तो, मोदी जी हैं इसलिए कंट्रोल है कीमतें। बात नहीं समझ आपके जेब में पैसे कितने आ रहे हैं डिपेंड उस पे करता है। अडानी जी की संपत्ति ऑटोमेटिक बढ़ रही है। वो सारी, देखिए मैं बताऊँ, ये सारी चीज़ें ना, बहुत सारी चीज़ें मिलजुल करके चल रही हैं। ये प्री प्लान है सारी चीज़ें। तो ऑलरेडी जो है आप 3000 का कह रहे हैं, हमें डरा रहे हैं 3000 कह करके। ठीक है भाई, मजदूर आदमी होती, अभी नहीं है, नहीं होगा, अभी नहीं होगा, हो जाती अगर कोई और सरकार होती तो। अभी तो मजबूत प्रधानमंत्री मिला है, खुश रहिए भाई। सर मजबूत तो केजरीवाल भी है दिल्ली के अंदर में, पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार चल रही है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन 2024 बदलने जा रहा है। तो क्या 2024 में बड़ा खेला होगा? इशारा साफ तौर पर है कि बहुत बड़ा खेला होगा। और चेहरे की जहां तक बात है, कहा जा रहा है कि अब मोदी जी के सामने एक ही चेहरा है, वो है केजरीवाल। तो क्या केजरीवाल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं, क्या मोदी के सामने केजरीवाल टिक पाएंगे? आप क्या सोचते हैं, राय दीजिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।